हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? तो जैसा कि हम बात कर रहे थे मैथमेटिक्स में जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था ट्वेल्थ के लिए। तो ट्वेल्थ में हमारा जो चल रहा था वो डिटरमिनेंट पर हम बात कर रहे थे। तो डिटरमिनेंट में हमारी कुछ टॉपिक्स हो गए थे। तो आज जो हमारा टॉपिक्स है वो है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आज 26 अप्रैल है, जो देश को जिताने के लिए, वोट करने के लिए आज का दिन है। तो आज जो बच्चे 80 ईयर्स के हो चुके हैं वो वोट अवश्य करें, जिनकी वोट बन चुकी है। तो कोई भी अपना वोट मिस ना करे, ठीक है। बात होती है कि भाई देना किसको है, वो तुम अपने आप चॉइस करो कि तुम्हें देना किसको है, कौन तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो देने लेने की बात तो ये है। तो लेकिन अपना वोट को ख़राब ना करें, क्योंकि ये बहुत टाइम बाद जा कर के टाइम आता है। तो इसलिए अपना वोट ज़रूर दे के आएँ, किसी को भी दे के आएँ, वो चीज़ अलग है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपना किस पर, टॉपिक्स पर बात करते हैं। टॉपिक्स का है हमारा यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, हमने कल जो बात की थी, हमने माइनर्स पे बात की थी और कोफैक्टर पे बात की थी। तो माइनर हम सीख चुके थे निकालना और कोफैक्टर भी निकालना हम सीख चुके थे। आज हम एडजॉइंट पे बात करते हैं। तो हमारे पास क्या है, कोई एक मैट्रिक्स है जो कि कैसी है, तुम्हारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर कितना है n, हमें उसका एडजॉइंट निकालना है। तो देखो, एडजॉइंट जो होगा वो होगा ट्रांसपोज ऑफ ए आई जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का। अब ये ए आई जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स क्या है, ये है जी तुम्हारे पास, तुमने जो कोफैक्टर्स निकाले थे ना वे कोफैक्टर है। उन कोफैक्टर के एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो जो हमारे पास निकल के आएगी मैट्रिक्स वो क्या होगी हमारी वो क्या होगी, एडजॉइंट मैट्रिक्स होगी। अब बात करते हैं कि भाई ये दिखती कैसी होगी। तो देख लो, मान लो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि a बराबर किस तरीके का ये है, ए आई जे। तो ए आई जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का है। तो यहाँ पे हमें निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए जब निकालेंगे तो ये होगा हमारे पास ए आई जे एन क्रॉस एन, क्योंकि ट्रांसपोज है तो इसका ट्रांसपोज है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके हम अभी दिखाएंगे, अभी फिलहाल इतना, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, एडजॉइंट ऑफ ए निकल का है। फिर इसी के बाद बात करते हैं, एक पॉइंट है कि हमारे पास क्या है, एडजॉइंट है। एडजॉइंट हमने किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला, उसमें मल्टीप्लाई कर दी किसकी, ए की। तो उसकी जो वैल्यू आएगी निकल के वो होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब ये जो ए है तुम्हारा, लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो या राइट से मल्टीप्लाई करो, मिलने वाला तुम्हें यही होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब बात करते हैं आई क्या है, आई है जी एन ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तुम सभी लोग जानते हो। उसके बाद हम बात करते हैं किस पे, सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट और वो डिटर्मिनेंट कैसा आ जाए, 0 आ जाए, तो हम कह देंगे वो मैट्रिक्स कैसी है, हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। उसी के बाद हम बात करते हैं कि नॉन सिंगुलर, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। नॉन जीरो में नेगेटिव हो या पॉजिटिव उससे कोई मतलब है नहीं, सिर्फ मतलब इतना है कि वो क्या है, नॉन जीरो है। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे उसको हम, ये पहले वाली हो जाएगी सिंगुलर और दूसरे वाली क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर इतनी बात, ठीक है। फिर दूसरा, अब मान लो तुम्हारे पास ए मैट्रिक्स और तुम्हारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स। इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, सेम ऑर्डर, ठीक। तो उसके बाद तुम निकालते हो यहाँ पे ए बी और क्या निकालते हो, बी ए। तो इन दोनों का भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। अब सेम में बात करते हैं कि ए और बी कैसी है तुम्हारे पास, नॉन सिंगुलर है। तो ये ए बी और बी ए बी क्या होंगी तुम्हारी, नॉन सिंगुलर ही होंगी, ठीक। दूसरा, अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट ये है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि कोई तुम्हारे पास ए बी मैट्रिक्स है, ए और बी मैट्रिक्स है, उन दोनों की तुमने मल्टीप्लाई की और फिर इसको क्या निकाला, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट जो आएगा निकल के उनके अलग अलग डिटरमिनेंट की प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक। फिर दूसरा, हमने अभी एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट का अगर मैं डिटरमिनेंट ले लूँ तो वो क्या आएगा निकल के, डिटरमिनेंट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ नॉन सिंगुलर। मतलब कहने का क्या है कि एक मैट्रिक्स है ए, उस मैट्रिक्स को क्या नहीं बताना है तुम्हें, क्या बताना है, इन्वर्टेबल बताना है। तो ए मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा,
नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा। दूसरा केस इसका जस्ट अपोजिट ही, अगर तुम्हें ए मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर बताना है तो एक क्या होना पड़ेगा, इन्वर्टेबल होना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब क्या, ये इफ एंड ओनली इफ की केस है। अगर तुम एक को मान के चलते हो तो दूसरा मिलेगा ही मिलेगा, जो दूसरे को जो मिला था उसको मानोगे तो जो पहला माना था वो मिल जाएगा तुम्हें। तो ये तुम्हारा केस है। तो ये तुम्हारी इसकी डेफिनेशन है इस टॉपिक की। अब इसके हम चलते हैं एग्जाम्पल्स वगैरह में। उससे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या निकलता है, ठीक है। फिर इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये दो ही चीज़ है जो तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई ये कैसे होगी। तो देखो दिखा देते हैं इनको हम कि किस तरीके से वर्क करने वाली है। तो देखो देखो यहाँ पर लेट करते हैं यहाँ पर कि a बराबर कितना है, ए आई जे 3 क्रॉस 3 ले लेते हैं। मतलब कितना हो जाएगा ये तुम्हारे पास, ये हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये हमने ले लिया। हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। किसका, एडजॉइंट ऑफ ए, ये फाइंड करना है। तो देखो सब एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा तुम्हारा वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कितना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A32 और A33, ये 3 क्रॉस 3। और इसका क्या ट्रांसपोज, यहाँ पे तुम जानते ही हो कि ए आई जे किसके बराबर है, -1 की पावर आई प्लस जे, ठीक है। और इनटू में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 3 वाली ले रहे हैं तो 3 वाली के लिए क्या आएगा, A22 सॉरी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, A11 मैट्रिक्स ही ले लो पूरी, तो कितना है A22 A23 और A32 A33, यानी कि ये छोड़ देंगे इस तरीके से। A11 निकल गया, A12 निकल जाएगा, A13 निकल जाएगा, A14 निकल जाएगा। दैट क्लियर। अब हम बात करते हैं किस पे, हमने बात की थी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू किसके बारे में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर के बारे में। तो देखो प्रूफ करते हैं। वी हैव तो हमारे पास है क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए, तो मल्टीप्लाई करो चाहे लेफ्ट से या राइट से किसकी, मैट्रिक्स की, तो क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये आइडेंटिटी। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी बोलेगा कितना, 1 0 0 0 1 0 0 0 और ये 1, ये होता है। और देखो डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, मैंने क्या बताया था, डिटर्मिनेंट क्या होता है तुम्हारा, एक एलिमेंट की मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी में हो जाती है। तो ये क्या देगा तुम्हारे पास, ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हो जाएगा। अब दोनों तरफ का क्या ले लो, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू में ए बराबर, ये डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी बराबर कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है, उसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 2 तो एक कैंसिल हो जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम 3/3 के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करें इन जनरल
जनरल, इन जनरल में बात करूं कि ए क्या है, ए हमारे पास क्या है, ए आई जे है जो एन क्रॉस एन की है, तो हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो वो कितना आ जाएगा, वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। एन की वैल्यू रखते चले जाओ, वैल्यू निकलती चलेगी, मान लो एन बराबर वन रखोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, एडजॉइंट ऑफ ए और उसकी पावर डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन माइनस वन, यानी कि वन ही मिल जाएगा। बट यहाँ पे जो मैट्रिक्स है तुम्हारी कैसी है, तुम्हारे पास वो कैसी है, यहाँ पे जो n मूव करता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 मूव करता है, निकालते चले जाएंगे। n बराबर कितना ले लोगे, 2 ले लोगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। n बराबर कितना ले लोगे, 3 ले लोगे, तो एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 माइनस 1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2। ऐसे ही n बराबर कितना ले लोगे, 4 ले लोगे, तो एडजॉइंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 4 माइनस 1 इज दिस, ऐसे निकालते चले जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये तुम्हारा इन जनरल हो जाएगा, यही दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब बात करते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज क्या है उस पर बात कर लेंगे। देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, एक्सरसाइज है तुम्हारे पास। एक्सरसाइज कौन सी है, अब भाई मेरे पास पुरानी बुक है, तो पुरानी बुक में जो एक्सरसाइज दी हुई है वो दिया 4.5, तो तुम्हारी ये नई बुक में 4.4 हो सकती है, ठीक है, तुम लोग देख लेना। क्वेश्चन मैंने लिख दिया जिससे तुम क्वेश्चन की पहचान कर सको। इसमें क्वेश्चन में कहा पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, उसमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 2/2 का है, क्वेश्चन नंबर 4 3/3 का, तो मैं 3/3 का ले रहा हूँ, जिसमें तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 और 1 और 2 भी आ जाएंगे और 3 तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा क्योंकि वो 2/2 का, मैं 3/3 का कर रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि हमें वेरीफाई करके दिखाना ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, जो मैंने नोट पॉइंट लिखा था उसको वेरीफाई करवा रहा है। अब वेरीफाई करवाने के लिए सबसे पहले एडजॉइंट चाहिए तुम्हें, तो एडजॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले एडजॉइंट सॉल्यूशन, तो एडजॉइंट है क्या हमारे पास, वी हैव, वी नो दैट क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या है तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास को फैक्टर्स हैं उनका ट्रांसपोज, और ये क्या है 3/3। तो पहले को फैक्टर्स निकाल लो, यानी कि हम निकालते हैं पहले a1 1, तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू में कितना आएगा, ये छोड़ दो 0 2 0 3, तो कितना मिल गया कुल मिलाकर 0। अब निकालते हैं a1 2 -1 की पावर 1 + 2 डिटर्मिनेंट, ये छोड़ देना ये छोड़ देना, यानी कि 3 1 2 और ये 3, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 9 - 2, और पैसा वो भी माइनस के, क्योंकि माइनस यहाँ मिलेगा, तो मिला -7। ऐसे ही यहाँ पे a1 3 पे बात करते हैं, -1 की पावर 1 + 3 डिटर्मिनेंट, ये छोड़ना ये छोड़ना है, 3 1 0 0, तो कुल मिला कितना मिलेगा 0। ऐसे ही a2 1 -1 की पावर 2 + 1 डिटर्मिनेंट, ये वाला लेना है तो ये छोड़ेंगे ये छोड़ देंगे, -1 0 2 और ये 3, तो यहाँ से माइनस आएगा एक, माइनस के 3 -0, कुल मिला करके 3 आ गया। ऐसे क्या बात कर लो, a2 पे बात कर लो, -1 की पावर 1 कितना आएगा 2 + 2 डिटर्मिनेंट, तो ये छोड़ देना ये छोड़ देना है, तो क्या मिलेगा 1 1 और 2 3, पॉजिटिव मिलेगा तो 3 - 2 = 1 मिल गया।
यहाँ से a टू 3 चाहिए, -1 की पावर 2 + 3, तो ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, 1 - 1 1 0, तो कितना मिलेगा -0 + 1 = -1। ऐसे यहाँ पे कितना a3 1 -1 की पावर 3 + 1, अब की बार ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, कितना -1 0 2 2 = कितना आएगा -2 - 0 = -2। ये मिला a3 2 मतलब ये वाला लेना है, तो ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, तो -1 की पावर 2 + 3 3 + 2 कह लो, सही। ये छोड़ना है और ये छोड़ना है, तो 1 3 2 2 माइनस तो बाहर, 2 - 6 = 4। ऐसी बात करते हैं किसकी a3 3 पे, तो -1 की पावर 3 + 3, अब की बार ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, तो कितना आएगा 1 - 1 3 0, तो कितना आ जाएगा 0 + के 3 = 3। अब मुझे क्या चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या होगा तुम्हारे पास, अभी बताया था कितना कि aij, कितना aij 3 × 3 का ट्रांसपोज, तो ये निकल चुका है हमारे पास, तो कितना है a11 यानी कि 0, ट्रांसपोज इनकी वैल्यू रख लो, तो कितना आएगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33 और उसका ट्रांसपोज बराबर a11 कितना है 0, a12 कितना है -7, a13 कितना है 0, a21 कितना है 3, a22 कितना है 1, a21 -1, ये वाला -2, ये 4 और ये वाला 3, और उसका क्या दिया भाई साहब ट्रांसपोज। तो यहाँ पे अब अपने को क्या मिल जाएगा, ये मिला एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ट्रांसपोज टेक कर दो इसका, तो कितना आएगा 0 -7 0, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 1 -1 -2 4 और ये 3, तो ये तो निकल गया अभी एडजॉइंट। हमें वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ दिस। अभी क्या चाहिए मुझे मल्टीप्लाई भी चाहिए, ठीक है, तो बात कर लेते हैं, देखो करते हैं बात। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा 1 -1 2 3 0 2 1 0 3 इसकल टू 1, तो क्या करना है तुम्हें 1 लेना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर 0 -0 माइनस माइनस प्लस 3 3 9 -2 प्लस 2 0 -0, तो यहाँ से जो आया डिटर्मिनेंट निकल के वो आया 7, ठीक है जी। ना अब किसकी बात कर लो, अब बात कर लो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो a कितना अपने पास देखो 1 -1 2 3 0 2 1 0 3, और एडजॉइंट कितना अपने पास 0 3 -2 -7 1 4 0 -1 और ये 3, करो मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इधर 0, इसकी मल्टीप्लाई प्लस के 7, इसकी मल्टीप्लाई इधर प्लस के 0, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 3 माइनस के 1 और माइनस के 2, इसकी मल्टीप्लाई इधर -2 माइनस के 8 और 2 + 6, ये कितना जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर माइनस, इसकी मल्टीप्लाई
इसमें इसकी मल्टीप्लाई किधर, तो कितना आएगा माइनस के 4, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर, अब ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो 0, इसकी मल्टीप्लाई तो भी 0, इसकी मल्टीप्लाई 3 3 का 9, यहाँ पे प्लस के 0 और माइनस के 2, इसकी मल्टीप्लाई माइनस के 6 प्लस 0 और प्लस के 6, अब इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें तो 0 प्लस 0 और प्लस 0, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 0 माइनस के 3, इसकी मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 0 और प्लस के 9, तो कुल मिला कितना मिला यहाँ से, ये मिला 7 0 0 0 7 0 0 0 7। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। अब देखो यहाँ से हमें क्या मिला, ये a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर मिला है 10। तो यहाँ से 7 अगर कॉमन कर लूँ पूरे से तो 7 बाहर, तो 7 बाहर मतलब कितना 1 0 0 0 0 1 सॉरी 0 1 0 0 0 1। अब 7 क्या है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू 7, डिटर्मिनेंट दिखो भाई, और ये क्या तुम्हारा 5, तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। सिमिलरली क्या दिखा सकते हो तुम, तुम्हें करना है लेकिन मैं तुम्हें सिमिलरली दिखा रहा हूँ कि यही निकल के आएगा कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू में a बराबर वो भी क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू 5, तो मतलब क्या हो जाएगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू 5, ये तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 5 से लेकर 11 तक इनवर्स फाइंड करके दिखाने, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो 5 से 11 तक हम कोई सा भी ले सकते हैं, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। तो बाकी तुम लोग कर लेना, बाकी का सारे के सारे। ये चलो 11 तो कर लोगे, बड़ा आसान सा है, वो तो छोड़ ले या 11 ही ले ले। दूसरा क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारे पास एक मैट्रिक्स, वो कौन सी 2 1 3 4 -1 0 -7 2 और ये कितना 1, ये दिया हुआ है। तो इसमें मुझे क्या निकालनी है, इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, इसका इनवर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का। अगर तुम लेट करोगे कितना a बराबर इस मैट्रिक्स को, तो 2 1 3 4 -1 0 -7 2 और ये 1, ठीक है। तो तुम्हें क्या निकालना है यहाँ पे, a इनवर्स निकालना है जी। क्या निकालना है, a इनवर्स। तो a इनवर्स निकालने के लिए देखो वी नो दैट a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला पता होनी चाहिए कि a इनवर्स बराबर कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ a और अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ, सही। तो इसमें किस किस की रिक्वायरमेंट है, एडजॉइंट की और डिटर्मिनेंट की। नाउ पहले डिटर्मिनेंट ही ले लो, तो डिटर्मिनेंट कितना, क्योंकि डिटर्मिनेंट ये बता देगा अगर ये 0 नहीं है तो इनवर्स फाइंड होगा, अगर 0 हो गया तो इनवर्स फाइंड नहीं होगा। 2 -1 3 4 -1 0 -7 2 और ये 1, निकालो डिटर्मिनेंट। तो 2 इसकी मल्टीप्लाई है -1 माइनस के 0 माइनस माइनस प्लस, इसकी मल्टीप्लाई 4 -0 प्लस के 3, इसकी मल्टीप्लाई इधर 8 माइनस के 7, तो यहाँ से मिला -2 प्लस के 4 और प्लस के 3, तो यहाँ से मिल गया जी 5। तो अपने को जो मिला है डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 5, तो ये कैसा है तुम्हारा नॉन 0 होगा,
अब तुम्हें क्या चाहिए, और देखो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। अभी जो थ्योरम बताई थी, जो हमने एक नोट पॉइंट बताया था, वही चीज़ तो थी कि अगर डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू यानी कि नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर तो इन्वर्टेबल एग्जिस्ट हो जाएगा, यानी कि है। तो निकालते हैं, उसके लिए हमें ये फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए अब मुझे, तो निकाल लेते हैं यहाँ पर कितना a1 1 -1 की पावर 1 + 1, तो डिटर्मिनेंट ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, -1 2 0 1, तो कितना आएगा 1 + 1 यानी कि -1 - 0 -2। अब यहाँ पे बात करते हैं a1 2 -1 की पावर 1 + 2, ठीक, ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, तो 4 - के 7 0 और 1 = -1 इंटू में 4 - 0 = के 4। ऐसे ही a1 3 चाहिए, -1 की पावर 1 + 3, तो यहाँ से कितना, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 4 - 1 -7 और ये 2 = ये तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 - 7 = 1, ठीक है। a2 1 निकाल लो, -1 की पावर 2 + 1, अब क्या करना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, तो 1 3 2 1 = कितना माइनस, तो 1 - 6 = 5। a2 2 बराबर -1 की पावर 2 + 2 = ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, तो यहाँ से कितना 2 3 - 7 1 = तो कितना है, तो प्लस हो जाएगा, ये कितना 2 + के 21 = 23, ठीक है। ऐसी बात करते हैं 2 3 पे, 2 3 -1 की पावर 2 + 3, ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, तो यहाँ से कितना 2 1 -7 1 = माइनस, तो यहाँ से कितना 2 + के 7 = -9, जाएगा निकल के, सिर्फ करता हूँ। तो देखो अब क्या चाहिए मुझे, a3 1 -1 की पावर 3 + 1, तो क्या करना है, ये छोड़ देना, ये छोड़ देना, 1 3 - 1 0 = इसकी मल्टीप्लाई 0 + के 3 = 3, a3 2 -1 की पावर 3 + 2, क्या करेगा, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 2 4 3 0, तो कितना -0 - के 12 = 12, सही। अब क्या चाहिए, a3 3 चाहिए, -1 की पावर 3 + 3, ये छोड़ देना, ये छोड़ देना है, 2 1 4 - 1 = -2 -4 के 6, ठीक। एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, और उसका ट्रांसपोज वैल्यू दे दो इनकी सबकी। वैल्यू क्या है, a11 -1, a11 -1 है ना, तो माइनस के 4 और ये 1, a21 5 23, फोटो चेक कर लेते हैं, छोड़ना है और नहीं छोड़ना है, यानी कि 23 और ये माइनस के 9। अब a31 कितना है, 3 12 माइनस के 6, सही। values of adjoint of A and determinant of A using इन किस में, 1 में, जब 1 में यूज़ करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा A इनवर्स = 1 डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कितना निकल रहा था वो तो हमें बताइए, तो मैंने रफ कर दिया, निकल लेते हैं एक बार निकाल करके, कितना निकलेगा
था 5 था शायद, 5 था। तो कितना 1/5 इज दिस -1 5 3 -4 23 और ये 12 1 -9 और -6, ये तुम्हारा A इन्वर्स निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से A इन्वर्स फाइंड होंगे 5 to 11। एक बार चेक करते हैं आंसर। ठीक है, बस एक चीज़ की दिक्कत आई कि ये -11 है, यहाँ -11 है, -11 के लिए, सॉरी -9 के लिए। इसे चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये कितना है, अभी है 3 2 2 3, यानी कि एक बार ये चेक करते हैं A 2 3 -1 की पावर 2 + 3, तो कितना आएगा 2 3 2 3, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, तो 4 1 2 1 और -7 और ये 1 7 2 आएगा। तो कितना है 2 2 4 और +7, हाँ भाई 11 आएगा। एक बार ये सही कर लेना, ठीक है। तो -11 आएगा, ये गड़बड़ से 9 हो गया सही, बाकी तुम्हारा आंसर सही है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ट्वेल्व में वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, वेरीफाई कैसे करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है A बराबर दिया हुआ है, इसने A बराबर दे दिया 3 7 2 5 एंड B बराबर दिया हुआ है 6 8 7 9। तो प्रूफ करना है TPT टू प्रूफ दैट AB का इन्वर्स बराबर कितना होगा B का इन्वर्स और ये A का इन्वर्स, ये हमें शो करके दिखाना है। तो इसके लिए क्या चाहिए तुम्हें, पहले तो AB की मल्टीप्लाई चाहिए, ठीक। फिर AB का क्या चाहिए तुम्हें, इन्वर्स चाहिए। इधर क्या चाहिए, B इन्वर्स निकालना होगा तुम्हें और A इन्वर्स भी निकालना होगा, और बाद में क्या कर दोगे B इन्वर्स A इन्वर्स निकाल दोगे, तो दोनों के दोनों बराबर आ जाएंगे। तुम लोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 प्रीवियस जैसा मैं करवा चुका हूँ चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि इसने A दिया है, ठीक है, और ये कितना 3 1 -1 और ये 2, ठीक है। तो पहले तो शो करके दिखाना है TPT क्या कि A² माइनस के 5A और प्लस के 7I बराबर 0। फिर बाद में A इन्वर्स फाइंड करना है, इसी की हेल्प से कर लो या कैसे कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या चाहिए तुम्हें, इसे अगर तुम इक्वेशन 1 डाल दोगे तो यहाँ चाहिए तुम्हें A² यानी कि A इंटू A चाहिए। A ऑलरेडी है और I क्या आएगा तुम्हारे पास, I होगा 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी होगी। तो ये भी और A को भी, ठीक है। क्या कर लोगे, यूजिंग इन 1 में वेरीफाई कर जाएगा। अब बात करते हैं A इन्वर्स। देखो A इन्वर्स बाय 1 से, बाय 1 क्या है यहाँ पे A² माइनस के 5A और प्लस के 7I बराबर 0 दिया हुआ। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे में। तो A² माइनस के 5A प्लस के 7I इक्वल टू A इन्वर्स इंटू 0। A इन्वर्स 0 यानी कि पूरा का पूरा ये तो 0 हो जाएगा। इसको अंदर ऑपरेट कर दो तो A इन्वर्स A²
माइनस के 5A इनवर्स A प्लस के 7A इनवर्स I बराबर 0। तो देखो A इनवर्स -1 तो कितना मिलेगा A माइनस के कितना आएगा 5 इंटू आइडेंटिटी और ये कितना आएगा 7 इंटू A इनवर्स बराबर 0। तो मैं क्या चाहिए A इनवर्स चाहिए, तो यहाँ से क्या कर लो 7AI इनवर्स को एज इट इज इसको उधर ले जाओ, तो माइनस के A और प्लस के 5I। A इनवर्स चाहिए तो A इनवर्स इक्वल टू 1/7 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 1/7 से या 7 से डिवाइड कर दो, तो तुम्हें A इनवर्स निकल जाएगा। अब इसमें क्या करना है, A की वैल्यू रखो और ये क्या है तुम्हारे पास I है भाई, ये वाला I की वैल्यू रखो, सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ये देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है फॉर मैट्रिक्स A, एक मैट्रिक्स दी है A, इसमें कितना 3 2 1 1, सही। फाइंड नंबर A एंड B, A और B निकाल के दिखाने हैं, ठीक है। सच दैट A स्क्वायर प्लस A प्लस A और BI बराबर उसी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज दी गई है, इस चीज का यूज करते हुए ये निकालना है AB और यूज किस करना है A का। तो देखो इसमें किस किस की रिक्वायरमेंट है, अगर सॉल्यूशन की बात करूँ तो इसमें रिक्वायरमेंट है किस किस की, एक तो चाहिए मुझे कितना, एक तो चाहिए I तो मुझे मिल जाएगा कितना 1 0 0 1। अब मुझे चाहिए A स्क्वायर भी मिल जाएगा, A इंटू A कितना 3 2 1 1 इंटू 3 2 1 1, मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 3 3 सा 9 प्लस 2 3 2 सा 6 प्लस 2 1 3 सा 3 प्लस 1 1 2 सा 2 प्लस 1। तो यहाँ से जो मिलेगा ये मिला 11 8 4 और ये 3, ये किसके बराबर मिल गया A स्क्वायर के, और A बराबर मुझे पता ही है कितना है, वो है 3 2 1 1। दीज वैल्यूज सारी की सारी वैल्यूज को दीज वैल्यूज यूजिंग इन 1 में यूज कर लो, तो 1 में यूज जब हम करेंगे तो कितना आएगा 11 11 8 4 और ये 3 प्लस A यहाँ से कितना 3 2 1 1 प्लस के B देखिए 1 0 0 1 और ये कितना 0 0 मैट्रिक्स कर लो जी, सिंप्लीफाई करो, ऐड करो सबको, तो 11 प्लस 3A प्लस B, ये वाला 8 प्लस 2A प्लस 0, यहाँ से 4 प्लस A प्लस 0 3 प्लस A प्लस B बराबर कितना 0 0 0 0। कंपेयर कर लो दोनों तरफ, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा 11 प्लस 3A प्लस B बराबर 0, दूसरा 8 प्लस 2A बराबर 0, तीसरा 4 प्लस A बराबर 0, चौथा 3 प्लस A प्लस B बराबर 0। तो मैं इससे निकाल लेता हूँ A की वैल्यू यानी कि -4, ठीक है, इसमें यूज़ कर लो, तो 3 - 4 प्लस के B इक्वल टू 0, तो -1 प्लस B बराबर 0 यानी कि B बराबर कितना मिल गया 1। तो देखो यहाँ पर A बराबर मिला -4 और B बराबर कितना मिला, ये इसका आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 तुम्हें करना है अपने काम, वो किसकी कॉपी है 13।
क्वेश्चन नंबर 16 भी तुम्हें करना अपने पास। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों देखो साथ ही रफ करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या है, डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और इसका जो ऑर्डर है कितना है, ऑर्डर कितना है, n बराबर 3। देन एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ये निकालना है। और देखो मैंने तुम्हें बताया था क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, जहाँ पे n क्या है, n ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए ये बताया था। अब यहाँ पे n बराबर कितना कह दिया उसने, 3, तो क्या है तो भैया एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3 माइनस 1 बराबर डिटरमिनेंट ऑफ दिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 था इफ ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इन्वर्टेबल है तो डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, ये हमें पता ही है। और n बराबर कितना कह दिया इसने, 2 कह दिया। देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इसका डिटरमिनेंट भाई लोगों निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो देखो भाई, देखो क्या एक नोट पॉइंट याद रखना यहाँ पे कि कोई भी तुम्हारे पास है, मान लो ये क्या है, डिटरमिनेंट है, और फिर इसका तुम क्या निकाल रहे हो, डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, तो ये मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n, ए की पावर n। यहाँ पे जो n है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये है। इसका भी यूज कर सकते हैं, देखो ए इनवर्स बराबर कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका क्या ले लो, इनवर्स का डिटरमिनेंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए और उसका डिटरमिनेंट। इसका कितना निकला था, क्योंकि 2 है तो ए आएगा उसकी पावर 1, और इसका कितना आएगा, इसका 1 अपॉन दिस, जिसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यही इसी तरीके से तुम्हें क्या करना होगा, फाइंड भी करना हो। सही है, तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, सारे क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव दोनों के दोनों 17 और 18 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तुम्हारे यहाँ पे इंटर की दृष्टि से तो है ही है, तुम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, जैसे IIT, JEE मेंस वगैरह वगैरह, इनके किसके भी दो, तो इनमें समय पूछे जा सकते हैं। कल जो हम बात करेंगे एप्लीकेशंस पे बात करेंगे, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस की। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।